हरे कृष्णा 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 हरे 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 रामा राम राम हरे हरे गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो राधा रमाना हरि गोविंद बोलो गोविंद बोलो। आज हम श्रीमद् भागवतम के 11वें स्कंद का पेज 532 पढ़ने जा रहे हैं। श्री अंतरिक्ष ने कहा, यह भौतिक प्रकृति गुणमयी 3 गुणों से बनी हुई है और परमात्मा के प्रविष्ट होने पर यह कार्यशील हो जाती है। बद्ध जीव को 3 में से एक प्रकार का शरीर प्राप्त होता है, देवता, मनुष्य अथवा मनुष्यों से भी निम्न प्रकार का। फिर अपनी चेतना में गहरी जभी इच्छाओं के आधार पर वे कर्म करने लगता है। प्रलय के समय भगवान अपने काल रूप में प्रकट होते हैं और निरंतर सूर्य का ताप बढ़ने से पृथ्वी पर घोर अकाल पड़ने लगता है। पाताल लोक में भगवान संकर्षण के मुख से प्रचंड अग्नि निकलने लगती है और तेज वायु के बहने से वह और बढ़ती जाती है। तीनों लोक भट्टी के समान तपने लगते हैं। तत्पश्चात संवर्तक बादल 100 वर्ष तक वर्षा करते हैं। हाथी की सूंड के समान मोटी जल धाराओं से कुछ ही समय में पूरा ब्रह्मांड जल के भीतर समा जाता है। तब विश्व रूप की आत्मा वैराज ब्रह्मा अपने विशालकाय शरीर का त्याग करके व्यक्त में प्रविष्ट हो जाते हैं। श्री अंतरिक्ष ने कहा, हे राजन, इसके अतिरिक्त आप और क्या सुनना चाहते हैं? महाराज निमि ने कहा, ऋषिवर, भगवान की माया को वे व्यक्ति पार नहीं कर सकते जिनका अपनी इंद्रियों पर नियंत्रण नहीं है। कृपया मुझे वह मार्ग बताइए जिससे अति मूर्ख संसारी व्यक्ति भी स्वयं को माया के चुंगल से छुड़ा सकता है। श्री प्रबुद्ध बोले, सुख प्राप्त करने तथा दुखों से राहत प्राप्त करने के लिए बद्ध जीव मैथुन जीवन का सहारा लेता है। फलस्वरूप उसे कठोर परिश्रम करने के लिए बाध्य होना पड़ता है। बद्ध जीव किसी न किसी प्रकार सर्वश्रेष्ठ बनना चाहता है। दूसरों के साथ व्यवहार करते हुए वे अपने से समान लोगों के साथ स्पर्धा करता है और अपने से श्रेष्ठ को देखकर द्वेष से जलता है। परंतु कुछ भी हो, उसकी भौतिक परिस्थितियां अस्थायी बनी रहती हैं और सच्चा सुख उसकी मुट्ठी से बार बार फिसलता रहता है। जब वह इस संसार की व्यर्थता को भली भांति पहचान जाता है और अपने सच्चे कल्याण की जिज्ञासा करता है, तो उस समय उसे एक अधिकृत गुरु का आश्रय लेना चाहिए। पृथ्वी पर तथा स्वर्ग दोनों स्थानों पर प्राप्त होने वाले सुख सारहीन हैं। पृथ्वी के सुख अत्यंत क्षणभंगुर कष्टों से जुड़े तथा ऐसे शरीर पर निर्भर करते हैं जो अत्यंत नाजुक है। स्वर्ग के सुख लंबे काल के लिए होते हैं, परंतु वे द्वेष और ईर्ष्या से भरे होते हैं और तथा व्यक्ति के पुण्य समाप्त होते ही वे भी समाप्त हो जाते हैं। साधक को चाहिए कि वे अपने अधिकृत गुरु को अपने प्राणों से भी अधिक मानकर उनकी पूजा करे और उनके मार्ग निर्देशन में शुद्ध भक्ति का संपादन करे। श्री प्रबुद्ध ने विस्तार पूर्वक भगवत भक्ति की व्याख्या की। तत्पश्चात उन्होंने कहा, भक्त को चाहिए कि वह अन्य भक्तों के साथ मित्रता बनाए, जिससे वे परस्पर भगवान के गुणगान कर सकें। इस प्रकार एक दूसरे को प्रोत्साहन देते हुए भक्तों भक्ति मार्ग में दृढ़ता पूर्वक स्थित हो जाते हैं। वे संबंध भगवान को बहुत संतुष्ट करता है और वे उन भक्तों के हृदय से सब अनर्थों को नष्ट कर देते हैं। फलस्वरूप भक्त अपने हृदय में गहन संतुष्टि का अनुभव करते हैं और कुछ ही समय में वहां भगवत प्रेम जागृत होने लगता है। जैसे जैसे वे प्रेम प्रगाढ़ होता है, भक्तों की शुद्ध हुई देह में
दिव्य आनंद के लक्षण प्रकट होने लगते हैं। इस प्रकार भगवान की भक्ति में पूर्ण रूप से संलग्न होकर भक्त सहजता से माया को पार कर जाता है। महाराज निमि ने कहा, कृपया मुझे भगवान नारायण के तत्व का ज्ञान दीजिए, जो स्वयं परमात्मा एवं ब्राह्मण है। दिव्य ज्ञान से युक्त होने के कारण आप इन विषयों का निरूपण करने में अत्यंत दक्ष हैं। हरे कृष्णा कृष्णा कृष्णा।